हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द ओशियन पोइम को। तो हुआ यूँ कि मैंने इस पोइम पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, पर क्या है कि एक बच्चे हैं उसने जो है कमेंट डाला कि सर कुछ लाइन है, कुछ स्टैंजा है, वो आपने जो है इस पोइम की मिस कर दी है। और ये देखिए आपने काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हुए हैं और हर सो नहीं है इनका मैसेज आया कि जो है कि वही कुछ लाइन है वो आपने स्किप कर दी है। तो मैंने जो इनको रिप्लाई किया था कि वही कोई इंटरनेट से कॉपी करने में जो है गलती गड़बड़ रह गई होगी, और जो है कि भाई ज़रूर मैं इस पे दूसरा जो वीडियो है वो ज़रूर बनाऊंगा। और जिनमें जो जो लाइन्स इनने जो स्टैंजा बोली थी कि देयर इज ए प्लेजर इन द पाथलेस वुड, वो मैं जो इसमें ज़रूर जो है ऐड करूँगा। तो आइए जो है आज हम ऐड करते हैं उन स्टैंजा को भी, ताकि जिनका भी जो कन्फ्यूज़न रह गया हो कि भाई कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी जो है उनका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी स्टैंजा है, तो आइए आज इसमें से कुछ जो पेंडिंग है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, देयर इज ए प्लेजर इन द पाथलेस वुड। देयर इज ए प्लेजर, प्लेजर क्या होता है, खुशी, कि वहाँ पर हमेशा खुशी रहती है। कहाँ पर, जहाँ पर वुड्स, वुड्स क्या होता है, जंगलों में। जंगलों में जाने में क्या मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। देयर इज ए रप्चर ऑन द लोनली शोर, और जो रप्चर क्या होता है, अत्यधिक आनंद, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। कहाँ पर, जो शोर्स यानी कि किनारे होते हैं, जो समुंदर के किनारे होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है। देयर इज ए सोसाइटी वेयर नन इंट्रूड, इंट्रूड क्या होता है, दखल अंदाजी करना। तो वहाँ पर ऐसा जो सोसाइटी है, समाज है, एक ऐसा है वहाँ पर जहाँ पर कोई भी इंट्रूड नहीं करता, वो दखल अंदाजी नहीं करता। कहाँ पर, पाथलेस वुड्स यानी कि जंगलों में, और अकेले जो समुंदर के जो बीच होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी जो है दखल अंदाजी आपको नहीं करता है। बाय द डीप सी एंड म्यूजिक इन इट्स रोअर, कहाँ पर, जो गहरे जो समुंदर में, और जहाँ पर क्या होता है, म्यूजिक यानी कि संगीत होता है, इट्स रोर, उसकी दहाड़ में, जो समुंदर होता है, जो उसकी जो लहरें जो टकराती हैं तो जो आवाज़ करती है वो, उसमें भी एक अपना ही क्या होता है, संगीत होता है। आई लव नोट मैन द लेस, ये जो है उनकी बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं। आई लव नोट मैन द लेस, यानी कि मैं जो आदमी है उससे कम प्यार नहीं करता हूँ। आदमी है जो एज ए स्पीसीज, मैं उसको जो है कम प्यार नहीं करता हूँ, बट नेचर मोर, परंतु जो है नेचर है, प्रकृति है, उससे मैं अधिक प्यार करता हूँ। तो जो क्या बोलना चाह रहे हैं जो पोइट है, वो बोल रहे हैं कि आई लव नॉट मैन द लेस, आदमी उससे कम प्यार नहीं करता, परंतु नेचर है, प्रकृति है, उससे मैं अधिक ही, बहुत ही ज़्यादा अधिक है वो प्यार करता हूँ। From these our interview in which I steal from all I may be or have been before, from these our interview, तो ऐसी जो इंटरव्यू जो मुलाकात होती है वो कहाँ पर, पाथलेस वुड्स में, और कहाँ पर जो सोर्स हैं, लोनली सोर्स हैं, जहाँ पर उनका इंटरव्यू होते हैं, मुलाकात होती है, जब वो मिलते हैं नेचर से, तो वहाँ पर वो क्या है कि अपने ही जो विचार हैं उनमें पड़ जाते हैं, यानी कि सोचने लगते हैं। और फ्रॉम ऑल आई मे बी और हैव बीन बिफोर, वो सोच विचार करते हैं कि आगे जीवन में क्या होगा और अब तक मैं क्या हुआ हूँ। वो अपने ही जो अंदर के जो भी उनका जो विचार है उनके अंदर जो है खो जाते हैं जब वो इन जगह पर जाते हैं, यानी कि उनका जो खुद से ही जो है मिलाप हो जाता है। टू मिंगल विद द यूनिवर्स एंड फील व्हाट आई कैन नेवर एक्सप्रेस येट कैन नॉट ऑल कंसील, और जब वो यहाँ पर किससे हो जाता है, उनका यूनिवर्स संसार है उससे वो मिल जाते हैं, एंड फील, और ऐसा जो महसूस करते हैं, व्हाट आई कैन नॉट एक्सप्रेस, जिसको वो ऐसा जो फील करते हैं, एहसास करते हैं, जिसको वो बयान नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, येट कैन नॉट ऑल कंसील, और फिर जो है वो छुपा भी नहीं सकते। यानी कि समुद्र में वो बैठे हुए
किनारे पर, समुद्र के किनारे पर वो बैठे हुए होते हैं और एक बहुत ही अत्यधिक वो क्या होते हैं, आनंदित हो जाते हैं, अपने में ही वो वहाँ पर खो जाते हैं और समुंदर है उससे वो बातें करते हैं, अपना जो विचार जो प्रकट करते हैं और इस तरीके से वो जो है प्रकृति है उसके साथ जो है जुड़ जाते हैं और बहुत ही यहाँ पर उनको खुशी मिलती है। आगे लाइंस थी, रोल ऑन, यानी कि रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन। रोल मतलब के बहना, यहाँ पर वो बोल रहा है, पोइट क्या बोल रहे हैं, रोल ऑन मतलब के दाउ यू, डीप मतलब के गहरे, एंड डार्क ब्लू ओशियन, डार्क ब्लू नीले समुंदर, तुम ऐसे ही जो रोल है वो करते रहो, उनकी जो लहरें हैं वैसे रोल करके आती हैं, तो ऐसे ही जो है बहते रहो, तुम रोल करते रहो। 10,000 फ्लीट स्वीप ओवर दी इन वेन, और जो 10,000 जो फ्लीट क्या होता है, समुद्री बेड़ा, बेड़ा मतलब के जैसे नौका, बड़े बड़े जहाज होते हैं, 10,000 वो जहाज भी तुम्हारे सामने वो कुछ भी उनकी औकात नहीं है, देर इन वेन, वो व्यर्थ ही ऐसा जो है करते हैं। मैन मार्क द अर्थ विद रूइन, और जो है अब जो है मैन है, आदमी है, उसकी जो बताई गई कि वो अर्थ है उसमें अपने जो है विनाश करता, उसका एटम बम पर पता नहीं कौन कौन से वो बम बनाता रहता है और वो धरती का जो है विनाश करता है, जंगल है वहाँ पर काट देता है, इंडस्ट्री लगा देता है, खनन ये सब बहुत ही करके वो क्या कर देता है, उसको रुइन कर देता है। रुइन क्या, उजाड़ना, उसको विनाश करना। हिज कंट्रोल स्टॉप विद द शोर, और जैसे ही वो तुम्हारे जो किनारे हैं वहाँ पर आता है, उसका जो कंट्रोल है स्टॉप हो जाता है, वहाँ पर ही कंट्रोल है उसका वो बंद हो जाता है, और कंट्रोल समुंदर के ऊपर जो है आदमी है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। अपॉन द वाटरी प्लेन द रैक आर ऑल दाई डीड नोर डोथ रिमेन, और जो बोलते हैं कि जो तुम्हारे जो वाटरी जो प्लेन है यानी कि समुंदर के किनारे हैं वहाँ पर क्या मिलते हैं, जो रैक्स हैं, रैक मतलब के कोई भी चीज़ जो बिखरा हुआ होना, मतलब के टूट फीट, लास्ट में टूट फूट के जो एक चीज़ रह जाती है ना बिगड़ी हुई, उसको बोलते हैं रैकेज, कबाड़ा। तो रैक और ऑल दाई डीड, जो समुंदर के किनारे जो भी जो टूटे हुए जो समुंदर के जो जहाज जो मिलते हैं वो किसके कारण मिलते हैं, समुंदर ही उनका ऐसा जो हाल है वो करता है। नोर दैट नोर डोथ मतलब के डज रिमेन, यह तुम्हारे सामने किसी का भी कोई अधिकार वो नहीं है। ए शैडो ऑफ मैन्स रेवेज सेव हिज ऑन, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो आदमी है वो जो कोई भी विनाश करता है पृथ्वी पर तो कर देता है अर्थ पर जब भी वो पानी पर जाता है, समंदर में जाता है, तो उसका जो कंट्रोल है वो नहीं रहता है। और व्हेन फॉर ए मोमेंट लाइक ए ड्रॉप ऑफ रेन, और जब भी वो समुंदर के जो है टक्कर में आता है तो वो एक ड्रॉप ऑफ रेन, जैसे कि जो पानी की एक बूंद है वो धरती पे गिरती है और समा जाती है उसमें ही, ऐसे ही जो आदमी है वो समंदर में जाकर क्या होता है, समा जाता है और उसका कोई भी जो निशान है वो नहीं रहता है। ही सिंक इनटू द दाई डीप डेप्थ विद बबलिंग ग्रोन, और जो वो क्या करता है, जो आदमी है, इंसान, वो सिंक कर मतलब के डूब जाता है। इनटू मतलब के में, दाई मतलब के तुम्हारे, डेप्थ मतलब के गहराई, तो आदमी है वो तुम्हारी जो गहराई है उनमें समा जाता है। विद बबलिंग ग्रोन, और कैसे वो उनके जब आदमी कोई चीज़ डूबती है तो उनके अंदर से वो बुलबुले वगैरह निकलते हैं ना, तो कर्राहते हुए
बुलबुलों की आवाज़ पैदा करते हुए वो डूबता चला जाता है। कहाँ पर? समुद्र की डेप्थ में, समुद्र की गहराई में, विदाउट ए ग्रेव। और वहाँ पर उसकी कोई भी जो है ग्रेव है वो नहीं रहती है, अननील्ड। और जो वहाँ पर कोई भी अननील्ड है, अनकॉफिन्ड एंड अननोन, वहाँ पर उसका कोई भी कॉफिन है वो नहीं रहता है, और वो वहाँ पर उसको कोई भी नहीं जानता। अनकॉफिन यानी कि बिना किसी ताबूत के। कॉफिन क्या होता है? ताबूत, जो मरते हैं तो उसको ताबूत में लिटाते हैं ना आदमी को, तो वहाँ पर बिना कॉफिन के, बिना उसका, जब मरते हैं तो चर्च की घंटियाँ बजती हैं, वहाँ पर लोग सभी उसके लिए प्रेयर करते हैं। और वहाँ पर जब वो मरता है तो एक जो है उसकी मरने की एक जो वो उसको दफनाया जाता है, तो वो वहाँ पर जो उसका जो निशान रहता है, तो समुंदर के अंदर ना तो वो ग्रेव रहती है उसकी कोई भी, ना उसकी जो है मरने के बाद उसको चर्च में लिया जाता है, ना ही उसको कोई ताबूत मिल पाता है। और इस प्रकार से वो आदमी है, उसका जो है कोई भी स्टेटस नहीं है समुंदर के सामने। जहाँ पर भी आदमी का कंट्रोल है केवल अर्थ तक ही सीमित है, और समुंदर को यहाँ पर महान बताया गया है। तो आई थिंक 2 स्टेंजा थे, इनकी एक्सप्लेनेशन है वो रह गई थी, और हमने जो है पूरी कर दी है। आई थिंक ज़रूर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा, और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और पोएम में। और जब आपको भी किसी एक पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए होती है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करके लिखना। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।